तो है अलबेला। नकुल, नकुल, सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? हमने आपको देखा नहीं। It's okay. इससे दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुझे इस हाल में देख के दर्द हुआ। हमें बुरा लगा। क्या हुआ? रश्मि से कुछ कहा सुनी हुई? झगड़ा हुआ? क्या कहा उसने? प्लीज आप रश्मि का नाम भी मत लीजिए, हमें नहीं बात करनी उसके बारे में। अरे लेकिन हुआ क्या? भाई उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देती है, कैसे भी रिएक्ट करती है। हमें उससे बात ही नहीं करनी, इनफैक्ट ये शादी भी नहीं करनी, हमने कह दिया उसे। तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? क्या बोल रही है? ऐसी छोटी छोटी बातों में रिश्ता नहीं तोड़ते। भाई ये छोटी बात नहीं है, खैर छोड़ो, भूल जाओ उसे। अरे ऐसे कैसे भूल जाए? तू एक काम कर, तू बात कर अभी उससे। मैसेज तो कर दे। नहीं, हम उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमें छोड़ो ना आप, हमारा रिश्ता खत्म हो गया उसके लिए, भूल जाइए। नकुल चुप कर जा, चुप। तुझे पता भी है रश्मि ने क्या किया? क्या किया अब उसने? किसका दिल दुखा है? किससे बदतमीजी की अब उसने? उसने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की है। मेरी बहन को ठीक कर दीजिए कृष्णा जी, प्लीज। राशु को ठीक कर दीजिए, हमें उसे ऐसे देखा नहीं जाता। राशु, 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 थैंक गॉड, थैंक गॉड। Oh my God, oh my God. ठीक है, तो ठीक है ना? तुझे ठीक लग रहा है ना? पता है हम सब कितना डर गए थे। तू पागल है क्या? ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयों पे ऐसा करता है कोई? वो भी क्या नकुल से झगड़ा? तो तू जानती नहीं चली थी तू? हाँ? देख राशु, हम जब प्यार करते हैं ना, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं, लेकिन उसके साथ सॉल्यूशंस भी होते हैं। इतना बड़ा कदम नहीं उठा लिया जाता। देख राशु, अगर बाय चांस अगर हम वहां नहीं होते, कान्हा मैं तुझे जाते हुए नहीं देखते, तेरा पीछा नहीं करते, तो किसी को नहीं पता चलता तू कहाँ है, किस हालत में है। कुछ भी हो सकता था रश्मि। हम टाइम पे डॉक्टर को फोन भी नहीं कर पाते, फिर क्या होता? ऐसा करता है कोई? कैसे जान लेने चली थी? हाँ रश्मि, वही चाहती थी तुम भी, जान ही जीना चाहते थे हम, क्योंकि हम थक गए, हमारी इस लाइफ से नहीं जीना चाहते। राशु, जो हमें आपके और जीजू के अकॉर्डिंग चलना होता है, जो हमारी कोई लाइफ नहीं है। मैंने यश और कुसुम की कुंडली देख ली है। ऐसे कैसे कर सकती है? हर बात पे उसी की मनमानी। और हमारी इस हालत की जिम्मेदार आप और जीजू हैं, और कोई नहीं। सो ऑफिशियली हमारी पहली डेट है, एंड लेट मी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वे टू एक्साइटेड। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आके।
ये डेट प्लान करते करते मैंने 50 प्लान्स बनाए और 50 कैंसिल किए। पहले सोचा कि तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊं, फिर सोचा कि मूवी चलते हैं, फिर सोचा किसी कैफे में या किसी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब तक एक भी प्लान मैं नहीं बना पाया हूं। तो एक काम करते हैं, हम वहीं चलते जो तुम्हें पसंद है और वही करते जो तुम्हें पसंद है। ओके? मींस जो तुमने सोचा होगा, जो तुम करना चाहती हो अपनी पहली डेट पे, लेट्स डू दैट। हाँ, बस एक मेरा छोटा सा काम है, उसे हम ऐड कर देते हैं। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे लिए एक प्यारा सा एक सुंदर सा गिफ्ट लेना है। ऑनेस्टली उस मामले में भी मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ और बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो हम गिफ्ट भी ना तुम्हारी मर्जी वाला ही ले लेते हैं। ओके? व्हाटएवर यू लाइक। अरे नहीं, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आई नो ये गिफ्ट्स एंड ऑल थोड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं, पर ये एक्सप्रेस तो हमारे प्यार को ही करते हैं ना। सो डन, व्हाटएवर यू लाइक, हम वो वाला गिफ्ट खरीदते हैं। उसके बाद हम किसी कॉफी शॉप चले जाते हैं या तो किसी फेवरेट रेस्टोरेंट तुम्हारे, और वहां पे जाके हम तुम्हारी पसंद वाली डिश खाते हैं। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? और मुझे तुम्हारा मनपसंद फ्लेवर भी पता है, ब्लूबेरी, राइट? तो एक काम करते हैं, आज शहर की सबसे बेस्ट ब्लूबेरी आइसक्रीम खिलाने में तुम्हें ले चलता हूं। क्या हुआ कुसुम? तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। नहीं, आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि जिसका बुरा लगे। तो फिर तुम्हें अचानक क्या हुआ? तुम इस तरह अपसेट क्यों हो गई? ऐसे ही। हम बस सोच रहे थे कि इतनी जल्दी किसी की लाइफ कैसे बदल सकती है। अभी 1 महीना भर पहले हमारे साथ इतना कुछ बुरा हो रहा था। आपको पता है, ऐसे ही एक दिन हमें कॉलेज से पिकअप करने ऋषि आए थे, लेकिन हमारा कोई शौक पूरा करने नहीं, हमें डराने धमकाने। आप हमें हमारा फेवरेट आइसक्रीम खिलाने की बात करें। उन्होंने तो हमें मांगने पर भी पानी तक नहीं दिया, तब तक जब तक हमने उनकी बात नहीं मानी। आपको हमारी पसंद का इतना ख्याल है। आप कितने सोचते हैं यश हमारे बारे में, जबकि उन्होंने हमारे जान तक की परवाह नहीं की। कुसुम, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी तुम्हारे पास्ट में हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, बट आई प्रॉमिस यू, आज के बाद तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा, कभी कुछ बुरा नहीं होगा। थैंक यू सो मच यश। अरे थैंक्स किस बात का? मैं तुम पे कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूं। यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। अच्छा चलो, अब जल्दी से ना अपने आंखों से ये आंसू पोंछो एंड वेयर दैट बिग ब्यूटीफुल स्माइल ऑफ योर्स। चलो जल्दी 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 जल्दी। ये हुई ना बात। कुसुम, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, एंड आई नो कि उन मेमोरीज को मिटाना बहुत मुश्किल है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम दोनों मिलकर साथ में बहुत सारी एक नई मेमोरीज तो क्रिएट कर सकते हैं ना, कि तुम्हारे पास्ट की जो भी मेमोरीज हैं बुरी वाली, वो अपने आप फेड आउट हो जाएंगी, है ना? तो फिर चलें अपनी नई लाइफ की तरफ। बताइए ना पंडित जी, सब ठीक तो है ना? दोनों के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या तो नहीं होगी? हमारी बेटी ने बहुत कुछ सहा है, हम चाहते कि उसका आगे का जीवन सुखमय हो। आपकी बेटी और दामाद का वैवाहिक जीवन में आनंद ही आनंद होगा। कुसुम बिटिया की कुंडली में जो योग बन रहे हैं उसके अनुसार उसके कदम पड़ते ही पति के व्यापार में वृद्धि होगी और प्रेम भी बढ़ेगा। शीघ्र ही संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों की जोड़ी और जीवन बहुत अच्छा होगा।
कृष्णा जी की कृपा है। आप पंडित जी, ये हमारे छोटे बेटे नकुल और उसकी होने वाली पत्नी रश्मि की कुंडलियां है, वो भी देख लीजिए। पंडित जी, कोई चिंता की बात ना है ना? मतलब इनके वैवाहिक जीवन में कोई संकट, कोई समस्या तो नहीं ना? नहीं नहीं, वैवाहिक जीवन तो बढ़िया है और संतान प्राप्ति के योग भी हैं, किंतु किंतु क्या? इस बच्ची की मनमानियां परिवार को परेशान कर सकती हैं अगर इसे वश में नहीं रखा तो। इसके स्वभाव की वजह से घर में क्लेश की संभावनाएं सदा बनी रहेंगी और हो सकता है कि इसी वजह से शायद इसके पति के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती रहें। अरे फिर इसका उपाय तो बहुत आसान है सरवत बहू, आते ही काबू कर लेना उसे। अरे जब मनमानियां करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो विपत्ति कहाँ से आएगी? हाँ? Sorry to keep you waiting. आपने तो कहा था कि आपका कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अगर मैं तुम्हें बताकर जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो पहली बात तो तुम मुझे जाने देती नहीं, और दूसरी बात ये जो तुम्हारे चेहरे पर सरप्राइज वाली खुशी आई है ना, ये मुझे देखने नहीं मिलती। अच्छा, तो इसीलिए आप हमसे झूठ बोल कर गए? बिल्कुल, तुम्हारी ब्यूटीफुल स्माइल के लिए। अरे ये लो प्लीज, तुम्हारे लिए। बहुत ही अच्छी है, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। आप भी तो खाइए, इतनी सारी हम अकेले नहीं खा सकते। नहीं, मेरा मन तो किसी और चीज से ही भर गया। आई एम सो सॉरी, पता नहीं है मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। एक्चुअली यू नो व्हाट कुसुम, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरे मन और जुबान पर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता। थोड़ा चीज़ी नहीं हो गया? क्या चीज़ी? वो क्या है ना, रोमांस की आदत नहीं है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, पहली बार है ना इसलिए इतना प्योर है, बहुत सच्चा, जिसमें कोई बनावट नहीं है। इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ इसी तरह से चीज़ी रोमांस करता रहूं? शायद। शायद। यू नो, इस चाट में ना पहले स्वाद नहीं था, पर तुम्हारे हाथों में आते ही इसका स्वाद भी बढ़ गया। एक्चुअली हमारे दोनों हाथों पे चटनी लगी है, तो क्या आप ही पहुंच देंगे? पंडित जी, ये हमारे बड़े बेटे कान्हा और उसकी पत्नी सयूरी की कुंडलियां है, देख के बताइए ना, इनके जीवन में संतान सुख है भी या मतलब संतान सुख होगा तो जरूर, लेकिन हम बस ये जानना चाहते हैं कि सब ठीक तो होगा ना, या होगा तो
कब होगा, कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? होश में तो है रश्मि, क्या बोले जा रही है? अपनी इस हालत का जिम्मेदार मुझे और कान्हा को ठहरा रही है। क्या हो गया है, क्या हो गया रश्मि? मुझे आजकल समझ में नहीं आता तेरे दिमाग में चलता क्या आखिर? इतनी अनप्रेडिक्टेबल, कभी झगड़ा करती है, कभी गुस्सा करती है, कभी चिढ़ती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और आज किसी ने छोटा सा कुछ कह दिया तो जान देने चली थी, इतना बड़ा कदम उठाने चली थी। किसी ने नहीं कहा दी, हमारे नकुल ने कहा हमें। हाँ, तो क्या हो गया? दिन रात कुछ ना कुछ कहती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। अगर जवाब में उसने कुछ कह दिया तो क्या हो गया रश्मि? अगर आपको कुछ पता नहीं है ना तो अपना दिमाग मत चलाओ। एग्जैक्टली, ना दिमाग मत चला रश्मि। इतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यकीन मान सब कुछ ठीक है और जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अगर कोई जवाब में 2 शब्द बोल देता है जबकि तू 10 बातें सुनाती है तो सुन लेना चाहिए रश्मि। क्यों सुने हम किसी की, जब किसी को हमारी परवाह नहीं है? हमारी खुशी किसमें, हम क्या चाहते हैं किसी को नहीं पड़ी हमारी। तो इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है ना दी। आशु, ऐसा वैसे भी आपके आगे हम दिखते ही काहे किसी को? आप हो तो हो, हम ना हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चुप करो राशु, क्या बोल रही हो बच्चे? ये पंडित जी कुछ भूल क्यों नहीं रहे? कब से गणना करते जा रहे? मैं बहुत बेचैनी हो रही है। जरूर कोई कुछ समस्या है, ये पता क्यों नहीं रहे? हम पूछे क्या? पंडित जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई समस्या तो नहीं है? हमें बहुत चिंता हो रही है। एक बार आप कुछ बता दे तो हमारी सांस में सांस आ जाए। मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। कुछ तो बोलिए। बहुत धीरज रख, शांति से देखने तो दे। मौसी जी, इसके पहले 4 बच्चों की कुंडलियां देखी उन्होंने, इतना समय नहीं लगा है। फिर सयूरी और कान्हा की कुंडली देखने में इतना समय क्यों लग रहा है? बताइए ना पंडित जी, हमें बहुत चिंता हो रही है। कोई समस्या तो नहीं है ना? संतान प्राप्ति में समस्या तो है, वो भी भारी। भाई, ऐसा नहीं कि हम उससे प्यार नहीं करते, हमें उसकी परवाह भी है, पर हम भी परेशान हो चुके हैं उसकी हरकतों से। छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा रिएक्शन देती है ना वो। मतलब हमने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे सही नहीं लगा या उसे अच्छा नहीं लगा तो सीधा जाके अपनी जान दे देगी। किसे पता है, हो सकता है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट भी अटेंशन सीख करने के लिए कोई नाटक हो। नकुल, क्या बोल रहा है तू? ऐसा कैसे कह सकता है? रश्मि, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि अपनी बहन से बात कर रही हूँ। इससे बेहतर है कि हम बात ना ही करें। कैसी समस्या? जरा खुल के बताइए ना। खुलकर कहूं तो निकट भविष्य में संतान का कोई भी योग नहीं बन रहा है। एक समस्या और भी है, इनके जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जिनसे इनका जीवन पूरा पलट जाएगा। बहुत कठिन होगा वो समय।